यूज इफ अनलेस में हम आपको सिखा रहे हैं कि यूज अनलेस, अनलेस का प्रयोग। अभी कुछ देर पहले आपको इफ का प्रयोग सिखाया था, अब आपको अनलेस का प्रयोग सिखा रहे हैं। तो अनलेस का नियम क्या है कि अनलेस इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है हमको। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। अगर इफ वाला वाक्य अफर्मेटिव है तो दूसरे वाक्य को चेंज करना है, परिवर्तन करना है दूसरे वाक्य में। दूसरा वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना देंगे। दूसरे वाक्य को चेंज करेंगे, कब करेंगे? जब पहला वाक्य है अफर्मेटिव और अगर पहला वाक्य नेगेटिव हो तो उसी को अपन अफर्मेटिव बना देंगे, दूसरे वाले वाक्य को कुछ नहीं करेंगे, जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। ये सरल नियम है बस। क्या है कि इफ वाला यानी पहला वाक्य अफर्मेटिव है तो दूसरे वाले वाक्य को अपन को संशोधन करना है, परिवर्तन करना है। कैसे? अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना देंगे। और अगर पहला ही वाक्य नेगेटिव दिया है तो उसी को अपन अफर्मेटिव बना देंगे, दूसरे को कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल। ये जो पहला वाक्य ये अफर्मेटिव दिया है पहले से ही, तो अपन इसमें कुछ नहीं करेंगे, दूसरे वाले वाक्य को चेंज कर देंगे। इफ के स्थान पे कर दिया अनलेस का प्रयोग। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, नॉट को हटा दो। इसका मतलब यह था कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम फेल नहीं होगे। जो अपन ने आंसर बनाया उसका मतलब यह है कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस, इफ ही राइट्स वेल, यदि वह अच्छा लिखता है, ही विल गेट गुड मार्क्स, तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। अब अपन को अनलेस का प्रयोग करना है, तो इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग कर दिया। ही राइट्स वेल, पहला वाक्य अफर्मेटिव दिया है तो दूसरे वाक्य को देखो क्या है, दूसरा वाक्य भी अफर्मेटिव, उसको क्या बना देंगे? नेगेटिव बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। पहला वाक्य नेगेटिव है, इसी को अफर्मेटिव बनाओ। अनलेस यू डू नॉट को हटा दो, वर्क हार्ड। अगर डू नॉट की जगह डिड नॉट होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती, डज नॉट होता तो वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी एस वाली फॉर्म हो जाती। परंतु यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट को हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? वर्ब का वर्ब, हार्ड का हार्ड, और इधर यू विल है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पहला वाक्य नेगेटिव है तो उसी को अफर्मेटिव बना दो, दूसरे वाले वाक्य को वैसा ही लिख दो। और अगर पहला वाला वाक्य अफर्मेटिव है तो दूसरे वाक्य को चेंज करो। दूसरा वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो उसको बना दो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अर्थात नोट लगा तो हटा दो, नहीं लगा तो जोड़ दो। तो ये हो गया आपका अनलेस का प्रयोग कंप्लीट। ठीक है।